हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द हिल्स हैव आइस मूवी को, जो 2006 में आई थी। ये 1977 की सेम नाम वाली मूवी का रीमेक है और ये एक बहुत ही अच्छा रीमेक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है 1945 से 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन उसकी वजह से लोगों पर हुए जेनेटिक डिफेक्ट्स को गवर्नमेंट आज तक नकारती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको डिजर्ट में कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। अचानक उनके सामने खून से सना हुआ एक आदमी आकर मदद मांगने लगता है। साइंटिस्ट कुछ कर पाते उससे पहले एक डिफॉर्म म्यूटेंट उनको पिक एक्स से मार डालता है और उनकी बॉडी एक ट्रक में बांध कर घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग की कुछ फुटेज दिखाई जाती है और उससे हुए लोगों और बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स को भी दिखाया जाता है। इसके बाद एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसका मालिक जेब अंदर सो रहा था, पर दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है जिससे वो उड़ जाता है और शॉटगन लेकर बाहर आता है। बाहर वो किसी रूबी को ढूंढ रहा था। अब रूबी कौन है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। उसे ढूंढते ढूंढते गवर्नमेंट एरिया में पहुंच जाता है और जब वापस आता है तो दरवाजे के पास एक बैग होता है जिसे देखकर जेब चिल्लाकर बोलने लगता है कि उसने वो काम छोड़ दिया है, अब वो कोई मदद नहीं कर पाएगा और बैग को बाहर छोड़कर अंदर चला जाता है। पर कुछ समय बाद बैग को भी अंदर ले लेता है। उस बैग में सारा कीमती सामान थे और किसी का कटा हुआ कान भी, और वो कान उस बैग के मालिक का था। ये हमें पता चलता है उसमें मौजूद फोटो से। वो सामान को देख ही रहा था तभी बाहर कोई आ जाता है। वो एक फैमिली है जो क्लीवलैंड से सैन डिएगो जा रहे थे। फैमिली में है बॉब, उसकी वाइफ एथल, उसके बच्चे ब्रेंडा, बॉबी और लियन, लियन का हस्बैंड डॉज और बेटी कैथरीन, उनके दो जर्मन शेफर्ड डॉग ब्यूटी एंड बिस्ट। फ्यूल डलवा के ये वहाँ से निकल ही रहे थे तब जैब उन्हें हिल्स के बीच में से शॉर्टकट बताता है जो मैप पर नहीं था। टाइम बचाने के लिए बॉब उसी शॉर्टकट में चला जाता है। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि रास्ते में स्पाइक्स लगी होती है जिसके कारण उनका टायर पंक्चर हो जाता है और कार क्रैश हो जाता है। उसके बाद कोई उस स्पाइक्स को खींच कर ले जाता है, मतलब ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। कार क्रैश होते ही ब्यूटी और बिस्ट निकल कर भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें लेने चला जाता है। अब बॉब को लग रहा था कि उसकी कार का टायर हाई टेम्परेचर के कारण फटे हैं और मीलों दूर तक इन्हें कोई दिखा भी नहीं, यहाँ तक कि एक कार भी नहीं। तो बॉब डिसाइड करता है कि वो मदद लेने पैदल ही जाएंगे। तब तक बॉबी भी डॉग्स को ले आता है और हम देख पाते हैं कि कोई इन्हें पीछे से देख रहा है और इसने वही स्पाइक्स लपेट रखा है। अब बॉब और डॉज निकलने लगते हैं। बॉब उसी गैस स्टेशन पर जाएगा और डॉज उस रास्ते में आगे। बॉबी वहीं रुकेगा। निकलने से पहले बॉब गन रख लेता है और बॉबी को भी एक गन दे देता है। डॉज कोई गन नहीं रखना चाहता था। उसके बाद ये निकल जाते हैं और यहाँ पर भी कोई इन्हें देख रहा था। तभी ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है जिसके चलते ब्यूटी निकलकर भाग जाती है। बॉबी उसके पीछे जाता है। बॉबी उसका पीछा करते करते काफी दूर चला जाता है। तभी उसे ब्यूटी की चीखने की आवाज आती है। हाँ, चीखने की, क्योंकि उसे कोई मार रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे जमीन पर ढेर सारा खून मिलता है। खून के आगे उसे ब्यूटी की लाश मिल जाती है जिसे किसी ने बीच से चीर डाला था। ये देखकर वो वहां से डर कर भागने लगता है, लेकिन वो चट्टान से गिर जाता है और उसके पास एक डिफॉर्म लड़की आकर बैठ जाती है और यही है रूबी। और ये देखो, 3 फिंगर की बहन 4 फिंगर। खैर, रूबी बाकी डिफॉर्म्स की तरह नहीं है। वो तो बॉबी को अपने भाई गूगल से बचा रही थी। गूगल ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा था। उधर डॉज चलते चलते एक क्रिएटर तक पहुंच जाता है जहां बहुत सारी गाड़ियां थी, पर एक भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी। और हम देख पाते हैं कि ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने से बने हैं। उधर बॉब को भी गैस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। बॉब अब जेब को ढूंढते ढूंढते वो अंदर चला जाता है जहां उसे वही बैग मिल जाता है जिसमें कटा हुआ कान था और बैग के पास बहुत सारे लोगों के सामान भी थे। तभी उसकी नज़र दीवार पर चिपके न्यूज़पेपर पर जाती है जिससे उसे यहाँ चल रहे सभी चीज़ों का पता चल जाता है। उसके बाद बॉब वहाँ खड़ी गाड़ी में बैठकर चलने लगता है। तभी उसे बाहर एक कैबिन के अंदर से उसे जैब की आवाज़ आती है, तो वो कार से निकलकर उसे देखने चला जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है जैब उसे फुल नशे में मिलता है। उसके बाद जैब अपनी शॉटगन से अपनी सिर उड़ा लेता है क्योंकि यही लोगों को गलत डायरेक्शन बताकर म्यूटेंट्स के पास भेजता था, जिस चीज का इसे गिल्ट था। पर लालच के चक्कर में ये काम छोड़ नहीं पाता, जिससे परेशान होकर इसने अपना सर उड़ा लिया। अब बॉब को वहाँ किसी के होने का आभास होता है तो वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है, पर कार में भी एक म्यूटेंट होता है जो बॉब को मार मार कर बेहोश कर देता है।
उसके बाद वो बॉब को एक माइन के अंदर ले जाता है। उधर बॉबी अभी तक नहीं आया था, तो ब्रेंडा उसे देखने चली जाती है। बॉबी के पास अभी तक रूबी बैठी होती है, पर ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, पर बॉबी इन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये सब सुन के सब डर सकते थे। तभी बाहर कुछ हरकत होती है, जिसे सुनकर बॉबी डर जाता है और सबको अंदर ही रुकने को बोलकर खुद एक गन लेकर चेक करने जाता है। तभी वो देखता है कि बीस्ट भी गायब था। तभी पीछे से डग आ जाता है। डग इन्हें बताता है आगे 5 मील दूर रास्ता खत्म हो जाता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। उधर बीस्ट भी ब्यूटी की लाश तक पहुंच जाता है। अपने पार्टनर को मरा देख उसे भी दुख होता है। अब बॉबी थोड़ा परेशान लग रहा था, तो डग उसे बोलता है अगर बॉब 12 बजे तक वापस नहीं आया तो वो दोनों उसे ढूंढने चले जाएंगे। फिर ये सब सोने चले जाते हैं। डग और लिन कार में थे और बाकी सब ट्रेलर में। बाकी सब सो गए थे, पर बॉबी अभी भी जागा हुआ था। तभी बाहर बिस्ट की आवाज़ सुनाई देती है, तो बॉबी गन लेकर उसे बाहर ढूंढने चला जाता है। तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट ट्रेलर के अंदर आ जाता है और ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर बॉबी को भी झाड़ियों के बीच कोई दिख जाता है, तो वो भागकर डग और लिन को जगा देता है और सब कुछ सच सच बता देता है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो बॉब की थी। म्यूटेंट्स ने बॉब को लटकाकर उस पर आग लगा दी थी। वो सब भागकर बॉब को बचाने जाते हैं। तभी एक और म्यूटेंट जिसका नाम लिजर्ड है ट्रेलर में घुस जाता है। अब बॉब सबके सामने जलकर मर जाता है। तभी लिन को ब्रेंडा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो भागकर ट्रेलर के अंदर जाती है। अंदर जाते ही लिन देखती है कि लिजर्ड ने उसके बच्चे को पकड़ रखा है। फिर वो उसके बच्चे पर गन पॉइंट कर देता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके पीछे एथल आ जाती है। वो उन्हें पत्थर से मारने ही वाली थी, पर लिजर्ड उस पर गोली चला देता है, जिससे एथल दूर जाकर गिरती है। अब गोली की आवाज डग और बॉबी भी सुन लेते हैं, जिससे वो भी ट्रेलर की ओर भागते हैं। लिजर्ड ब्रांडा को भी शूट करने वाला होता है, पर एन वक्त पर लिन उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, पर लिजर्ड उसके सर में गोली मार देता है और ब्रांडा को भी अपने साथ ले जाने लगता है। पर डग और बॉबी करीब आ चुके थे, जिसके चलते उन्हें ब्रांडा को छोड़कर भागना पड़ता है। अब डग ट्रेलर के अंदर जाता है, जहां उसे लिन मिलती है। अभी भी उसमें थोड़ी जान बाकी थी, पर वो डग के हाथ में ही अपना दम तोड़ देती है। तभी उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है और वो जाकर देखता है, पर कैथरीन वहां नहीं थी। वो उसे ले गए। गोगल उन पर दूर से नजर रखे हुए था, पर बिस्ट उस पर झपट कर उसे मार देता है। एथल अभी भी जिंदा होती है, पर जल्द ही वो भी दम तोड़ देती है। अब अपनी माँ को मरा देख बॉबी उन सबको मारने जाने लगता है, पर डग उसे रोक लेता है। तभी बाहर से उन म्यूटेंट्स की आवाज आने लगती है, पर बाहर जाकर देखने पर वो वॉकी टॉकी होता है, जिसे बिस्ट लाया होता है गोगल के हाथ के साथ। सुबह होते ही डग बिस्ट के साथ अपनी बेटी को लेने जाता है। बिस्ट उसे उसी माइन तक ले जाता है। माइन के अंदर म्यूटेंट्स का पूरा कब्रिस्तान होता है। अब ये माइन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज दिखता है और सारे म्यूटेंट्स यहीं रहते हैं। उधर बॉबी और ब्रेंडा ट्रेलर के चारों ओर ट्रैप बिछा रहे थे। इसके बाद डग एक घर के पास पहुंचता है, जिसके अंदर उसे कैथरीन भी दिख जाती है। डग घर में जाने लगता है, पर तभी उसके सामने आ जाता है एक म्यूटेंट जिसका नाम है सिस्ट। तो जल्दी से डग छिप जाता है और सिस्ट के जाते ही डग घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही उसे दिखाई देता है एक और म्यूटेंट बिग मामा, जो कि टीवी देख रही थी। अब उससे बचकर डॉग कैथरीन तक पहुंच जाता है, पर वो उसे लेकर जा ही रहा था, पर बिग मामा उसे मार कर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बड़े से फ्रीजर में पाता है, जिसमें बहुत से ह्यूमन पार्ट्स भी होते हैं, और बहुत मुश्किल से वो बाहर आ पाता है। डग वहाँ से निकल ही रहा था, तभी उसके सामने एक और म्यूटेंट आ जाता है, जिसका नाम है बिग ब्रेन। वो बताता है कि लोगों ने उन्हें शहर से निकाल दिया, तो वो यहाँ के माइन में आकर छिप गए, पर यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने लगे, जिसके रेडिएशन से ये डिफॉर्म हो गए। फिर डग कैथरीन के बारे में पूछता है, पर वो नहीं बताता। तभी फ्लूटो उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, पर बीच में बिस्ट आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर डग बाथरूम में छिप जाता है, पर फ्लूटो बिस्ट को भी मार कर दूर फेंक देता है। फिर बगल का दीवार तोड़कर डग को पकड़ लेता है और उसकी 2 उंगलियां काट देता है। अब फ्लूटो उसे मारने ही वाला था, पर डग उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, फिर उसके गले में फ्लैग, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके सिर में मारता है, जिससे फ्लूटो मारा जाता है। सिस्ट भी गन लेकर वही आ रहा था, पर डग उसे छिपकर मार देता है। बिग ब्रेन लिजर्ड को कैथरीन को मारने का ऑर्डर दे देता है, पर बिस्ट बिग ब्रेन को मार डालता है। अब लिजर्ड कैथरीन को मारने जाता है, पर उसके सामने रूबी खड़ी थी,
जो बच्चे को बचाने आई थी, पर लिजर्ड उसे भगा देता है। पर जब वो बच्चे का कपड़ा हटाता है तो उसमें पिग होता है, क्योंकि रूबी बच्चे को पहले से ही निकाल चुकी थी। उधर डग कैथरीन को हर घर में ढूंढ रहा था। तभी उसे रूबी दिख जाती है, जिसके पास कैथरीन थी। वो रो रही थी, जिसका आवाज़ सुनकर डग भी उसके पीछे भाग जाता है। उधर एथल की लाश कार में से गायब हो गई थी, तो बॉबी उसे ढूंढने चला जाता है। आगे जाने पर उसे जुपिटर मिलता है, जो एथल की लाश को खा रहा था। ये इन सब म्यूटेंट्स का बाप है। बॉबी को देखते ही जुपिटर उसके पीछे भागता है। ब्रेंडा भी ट्रेलर में गैस सेट कर रही थी। अब बहुत मुश्किल से बॉबी जुपिटर को ट्रेलर के पास ले आता है और खुद ट्रेलर के अंदर जाकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। जुपिटर जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी डग भी रूबी के पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को देने लगती है, पर ऊपर से लिजर्ड डग पर कूदकर उसे मारने लगता है। पर कैसे भी करके डग उसे गोली मार देता है। फिर रूबी डग को उसका बच्ची दे देती है। तभी लिजर्ड फिर से खड़ा होने लगता है और इन पर गोली चलाने ही वाला था। तभी रूबी भागकर उसके पास जाती है और लिजर्ड को पकड़कर चट्टान से कूद जाती है और दोनों मारे जाते हैं। उधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है, पर ब्रेंडा उसे पिक एक्स से मार डालती है। अब बॉबी और ब्रेंडा वहां से जाने लगते हैं, पर उसके सामने डग होता है, कैथरीन और बिस्ट के साथ। ये दोनों डग को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं, पर अभी भी कोई इन्हें देख रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। नो डाउट मूवी बहुत ही अच्छी है। इसके म्यूटेंट्स, इसके किल्स सभी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ तक कि रॉन्ग टर्न जैसी फ्रेंचाइज भी इसी मूवी से एक्सपायर्ड है, इसके ओरिजिनल वाले से, जो 1977 में आई थी। अब वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।